नमस्कार, नेशनल न्यूज़ वन में आप सभी का स्वागत है। खबर इस वक्त बांदा से। झांसी से चली सैकड़ों किलोमीटर की पदयात्रा लेकर पल्लवी पटेल। चुनाव आने वाले हैं और नेताओं ने अपने अपने दांव से जनता को लुभाने के लिए अपना अपना दांव लगाना शुरू कर दिया है। अभी तक जो जनता इन नेताओं की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही थी, अब वही नेता वोट के लिए इन जनता की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। बांदा ब्यूरो रिपोर्ट रूपा गोयल। यात्रा लेकर के जो आज हम बांदा जनपद में प्रवेश किए हैं, इसकी शुरुआत 17 अक्टूबर 2020 को डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी के 11वें परिनिर्वाण दिवस पे हमने झांसी के इलाइट चौराहे से की थी और तब से लगातार चलते हुए आज 13वें दिन हम बांदा जनपद में प्रवेश किए हैं। कमेरा चेतना पद यात्रा डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी को एक श्रद्धांजलि है। डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी जो अपना दल के संस्थापक रहे और जिन्होंने भारतीय राजनीति में किसान, मजदूर, मेहनतकश कामगार समाज को एक नाम दिया था, कमेरा। तो हमें लगा कि उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि 17 अक्टूबर को वो होगी जो हम उनके नाम से उनके आंदोलन को, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करें। और ऐसे में हमने कमेरा चेतना पदयात्रा की शुरुआत की, जो लगभग 21 जनपदों से होती हुई 2200 किलोमीटर का सफर तय करके लखनऊ में इसका समापन होगा। इस पदयात्रा के दौरान क्या क्या किया जाता है आप लोगों के द्वारा? इस पदयात्रा के दौरान हम लगातार अपने समाज, हर गली कूचे और गांव से गुजरने का काम कर रहे हैं और ऐसे में हमें जहां पर भी जो व्यक्ति मिल जाता है हम उनसे बात करते हैं, उनकी समस्याएं जानने का प्रयास करते हैं और कहीं ना कहीं उनकी समस्याएं जानने के बाद उनसे जन चेतना फैलाते हुए उनको बताने का काम करते हैं कि वो इस देश का एक बहुत बड़ा समाज है और कैसे उनकी आवाज़, उनके हक और हुकूक की लड़ाई को कहीं ना कहीं अधूरापन दिख रहा है और कैसे उनकी आवाज़ को एक आंदोलन के रूप में हम नई ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। आपने इसकी शुरुआत झांसी से ही क्यों की? देखिए, माननीय विधायक दयादीन अनुरागी जी मेरे बगल में बैठे हुए हैं और जब मैंने उनसे इस चेतना पदयात्रा के बारे में डिस्कशन किया तो उन्होंने बोला कि इसकी शुरुआत का सबसे अच्छा स्थान झांसी हो सकता है, क्योंकि जब अंग्रेज़ों से लड़ाई थी तो झांसी रानी ने कहा था मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी और वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध अकेले लड़ती रही थी और शहीद हुई थी। तो उन्होंने बोला कि यदि आपको विपरीत दिशा में जाते हुए कमेरा समाज की लड़ाई लड़नी है तो आपको इस वीरांगना धरती से ही इस चेतना यात्रा की शुरुआत करनी चाहिए। मुझे उनका ये प्रपोजल बहुत ही बेहतर लगा और मुझे लगा कि विचारधारा की शुरुआत वहीं से होगी। क्या आपको लगता है कि बुंदेलखंड में ना इंडस्ट्री है, यहाँ पे बहुत गरीबी है और अक्सर जब भी इलेक्शन का दौर आता है उस समय हर पॉलिटिकल पार्टियाँ इसको खेल का मैदान बनाती हैं, इसको यूज़ करती हैं? जो कमेरा समाज है उसकी बात करने के लिए पल्लवी पटेल ने बीना उठाया और एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बना जिसमें अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पल्लवी पटेल जी, जन अधिकार पार्टी के श्री बाबू सिंह कुशवाहा जी, सोहेल देव समाज पार्टी के श्री ओम प्रकाश राजभर जी और कोली समाज से गयादीन अनुरागी। इन संकल्प भागीदारी मोर्चा ने कमेरा समाज के नेतृत्व में पल्लवी पटेल ने नेतृत्व करने का बीड़ा उठाया और हम सब लोग उनके सहयोग और समर्थन किए। बुंदेलखंड में मेरी कर्म भूमि है, जन्म भूमि हमीरपुर है, कर्म भूमि मेरी झांसी है। जैसा कि पल्लवी जी ने बताया, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, कुशवाहा जी से रिक्वेस्ट की और बराबर हम गलियों में, क्षेत्रों में रास्ते चल रहे हैं। बहुत सारे समाज के लोग हमको मिल रहे हैं कि इस कोरोना काल में बहुत लोग, मजदूर लोग जो पलायन करके चले, तो हम लोगों को तो पानी भी मिल रहा है, लोग बिस्कुट भी खिला रहे हैं, समोसा भी खिला रहे हैं, लेकिन जो मजदूर आए उनके लिए ना कहीं पानी की व्यवस्था थी ना खाने की व्यवस्था। ये दर्द को, क्योंकि पल्लवी जी से हमने सभी मोर्चे के लोगों से ये कहा था कि हमको